अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। इस्लामियों के मर्दे मुजाहिद तुझे सलाम, इस्लामियों के मर्दे मुजाहिद तुझे सलाम। अख्तर रजा खां शम्मे शबिस्तां है आज भी, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी। और सबुल के चलने वालों के क्या कहने हो गए चिराग, सबुल के चलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा का शम्मा फिरोजा है आज भी, अहमद रजा का शम्मा फिरोजा है आज भी। हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। खल्लाक़े कायनात इरशाद फरमाता है, व बिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। मेरे दोस्तों और बिलाहरे के और अतराफ के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, अपने सीने पे हाथ रख के मुझे जवाब दो कि आपकी वालिदा किस तरीके से 9 महीना आपको अपने शिकमे मुबारका में रखा है और उसके बाद आप तवल्लुद हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। ठंडी के मौसम में आपको सूखे गद्दे पे लेटाती हैं और खुद जो है आपके पेशाब में लेटती हैं। कितना बड़ा एहसान है। और उसके बाद यहीं तक बस नहीं है, जब आप बड़े होते हैं तो आपको पढ़ाने के लिए जद्दोजहद करती हैं। वालिदैन माँ हो या बाप, आपको किसी तरीके से कोई कमी बाकी ना रखती है। अगर वो गरीब है तो मजदूरी मेहनत करके अपने बच्चे को मदरसा में भेजते हैं और कहते हैं मौलवी साहब मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए, दीनी तालीम दे दीजिए ताकि मेरा बच्चा पढ़ जाए, कुरान का हाफिज हो जाए, हदीस का आलिम हो जाए, और जब बड़ा होगा तो जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी तो ये मेरे कब्र पर फातिहा पढ़ देगा। लेकिन हाल ये होता है मेरे दोस्तों, आज तक के नौजवानों का माशरा बन चुका है। जब जो है तुम जवान होते हो तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे रिश्ते के लिए चल देते हैं। और पहले के दौर में सवारी का कोई इंतजाम ना था, पैदल चलते थे। चलते चलते पैर के चोटियों के एड़ियां घुस जाया करती थी। और उसके बाद बहुत मुश्किल से शादी करके बहू घर में आती है। और आने के बाद अब जो है हाल ये होता है कि बहू घर में आई है तो शौहर से कहती है कि तुम्हारी माँ मुझे परेशान कर रही है, तुम्हारे बाप मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे ही एक वाकया गुजरा है कि एक बेचारी गरीब औरत पिसिया कुचली करके मजदूरी करके अपने बच्चे को पाला, क्योंकि बाप जो है बचपन ही में दुनिया से जा चुका था, उसका इंतकाल हो चुका था। अब माँ है कि दूसरे के यहाँ घर में पिसिया कुटिया करके और अपने बच्चे को जो है पाला जियाया। जब बड़ा हुआ, शादी करके जब बहू घर में आती है तो बाप जो है दुनिया से पहले ही जा चुका था। अब बेटा खड़ा होता है कि ये मेरी माँ, आपके ऊपर मेरा बहुत एहसान है, आपने अपने शिकमे मुबारका में 9 महीना रखा और अब मेहनत मजदूरी करके मुझे पाला जियाया। अब मुझे इजाजत दे दो, क्योंकि आप शादी करके बहू को घर में भी ले आई हो, अब कहाँ तक मजदूरी करोगी, बूढ़ी हो चुकी हो, कमजोर हो चुकी हो, लागत हो चुकी हो, मुझे इजाजत दे दो। वो कैसा बेटा था, कैसा वफादार बेटा था, कैसा लायकदार बेटा था। माँ की बारगाह में खड़ा होता है, अर्ज करता है मेरी माँ मुझे इजाजत दे दो। माँ कह रही है ए मेरे लक्ष्य जिगर, ए मेरे नूरे नसर, किस जो है आँख से, और कैसे मैं तुम्हें इजाजत दे दूं, तुम्हें बहुत ही जो है मोहब्बत के साथ पाला था, लाड ले मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती हूँ। लेकिन बेटा जिद पे आता है कि माँ इजाजत दे दो, अब तो हम कमाने के लायक हो गए हैं, हम जवान हो चुके हैं। अब बेटा माँ से इजाजत लेकर के बाहर चल जाता है और कमाना शुरू कर देता है। इधर जो बहू जिसको लेकर के आई थी माँ,
जो है शिकायत पर शिकायत खत लिखना शुरू करती है कि तुम जब से तुम यहाँ से गए हो तुम्हारी माँ मुझे परेशान कर रही है और मुझे टाइम से खाना नहीं दे रही है। और माँ है, माँ बार बार जो है अपने बहू के चेहरे को देख रही है कि मेरी बहू कहीं दुबली तो नहीं हो जा रही है, वो जो है पतली तो नहीं हो जा रही है, ये भूखे तो नहीं मर रही है। मेरे दोस्तों इतना भेज दिया बहू ने, बेटा मजबूर हो करके बाहर से चल देता। और जब माँ को खबर होती है कि मेरा लफ्ते जिगर, मेरा नूरे नजर खरा रहा है, तो माँ ने खुशी से मचल जाती है कि आज मेरा घर नूर से मामूर हो जाएगा, आज मेरा लफ्ते जिगर आ रहा है, नूरे नजर आ रहा है, दिल का चैन आ रहा है, दिल का टुकड़ा आ रहा है। और उधर बहू ने इतना भर दिया था बेटे को, बेटा नाराज होकर वहां चलता है कि माँ ने इतना परेशान किया मेरी बीवी को, बीवी ने मेरे वास्ते अपने भाई को छोड़ा है, अपने घर को छोड़ा है, अपने बाप को छोड़ा है, अपने सहेली को छोड़ा है, उसके बावजूद मेरी माँ इतने परेशान कर दिया मेरी बीवी को। अब वो गुस्से में भरकर वहां से चलता है, घर पहुंचता है। माँ बेचारी घर के दरवाजे पे बैठी इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरा चांद का टुकड़ा आ रहा है। अब जब बेटा घर पहुंचता है तो माँ से सलाम, माँ की तरफ मुखातिब भी नहीं हुआ, घर के अंदर चला गया। माँ ने सोचा कि हो सकता है कि दोपहरिया में आया है मेरा बेटा, उसकी आंखें झिलमिला गई हो, मुझे ना देख पाया हो। ये अपने आप को सब्र करके और घर में बेटा चला गया, माँ सब्र करके बैठ जाती है। जब रात आती है, दिन में खत्म हो जाता है और माँ इंतजार कर रही है अब मेरा बेटा आए, अब मुझे सलाम करे, अब मुझसे मिले। लेकिन बेटा कहाँ मिल सकता है, क्योंकि बेटे के दिल में इतना नफरत भर दिया था बहू ने कि बेटे का दिल दूर हो चुका था। जब रात आगे गुजरती है, बेटा नहीं आया। सुन लो मेरे दोस्तों, माँ माँ होती है, जब बेटा नहीं आया तो माँ के दिल से एक आह निकलती है, आह मेरा बेटा और मुझसे जुदा हो गया। जैसे माँ के दिल से एक आह निकलती है कि मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया, जब आह निकलती है तो बेटे की रूह परवाज कर जाती है, बेटे के रूह परवाज कर जाती है। सुबह हुई, लोगों का आना जाना शुरू हो गया कि फला का बेटा आया हुआ, बाहर से आया, सफर करके आया, मिलना चाहिए। जब बेटे को जगाया गया तो बेटा मुर्दा था, मरा हुआ था। लोगों ने पूछा क्या हुआ, अभी तो रात ही में बेटा आपका आया था। माँ से पूछा गया, माँ ने कहा मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा आएगा, मुझसे मिलेगा, मुझसे सलाम करेगा, मेरा दिल खुश हो जाएगा, पैसा लाए लेकिन मेरा दिल खुश हो जाएगा। अब लोगों ने उसे नहला धुला करके, कफन पहना करके, जनाजा का पढ़ करके और मिट्टी दे दिया। जब लोग फातिहा पढ़ के कब्र पे आजान दे करके जब वापस हो रहे थे तो कब्र से आग के शोले भड़कने लगे, कब्र से आग के शोले भड़कने लगे। उलमाए किराम की बारगाह में लोग हाजिर हुए, क्या मामला है? बेटा रात में आया, मर गया, और उसके बाद कफन करके मिट्टी दिया गया तो आग से आग जो है कब्र से आग के शोले भड़क रहे हैं। तो लोगों ने पूछा, उलमाए किराम तशरीफ लाते हैं, कहा क्या मामला है? तो माँ ने कहा कि मैं बेटे का इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा आएगा, मुझसे हाथ चाल पूछेगा, मुझसे सलाम करेगा। जब रात हुई, आधी रात हुआ तो मैंने सोचा कि मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया। तो उलमाए किराम ने बताया कि माँ माँ होती है, जब खुश होकर के बेटे के हक में वाह कह दे तो बेटा जन्नती हो जाया करता है, अगर माँ जो है परेशान आह कर दे बेटा। मेरे दोस्तों, माँ का एहतराम करो। आप चाहे हाजी हो, नमाजी हो, आलिम हो, फाजिल हो, कुछ भी हो जाओ, अगर आपकी माँ आपसे नाराज है
तो आप जन्नत के हकदार नहीं हो सकते। लिहाजा अल्लाह को खुश रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को अपना लो तो यहाँ भी कामयाबी है और वहाँ भी कामयाबी है। मोहम्मद की मोहब्बत तीन शर्त अव्वल है, इसमें है अगर खामे तो सब नामुकम्मल है। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना देखो, तारीख उठा के मुताला करो। किताब का मैं हवाला दे रहा हूँ, तारीख हबीब इलाह को उठा के देखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा हज़रत आमना ने किया था, लेकिन परवरिश हज़रत हलीमा ने किया था। हज़रत हलीमा दाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पाला था। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तशरीफ लाते हैं, तशरीफ फरमा है, हज़रत हलीमा आती हैं तो हज़रत हलीमा दाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए आपने अपने काले कपड़े को बिछा दिया और खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद जब वापस जाती हैं, सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा का उम्मे वाबी, मेरे माँ बाप आप कुर्बान जाएं, ये कौन सी आने वाली कौन सी औरत थी जिसके लिए आपने अपने काले कपड़े को बिछा दिया था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, ये ऐसी वैसी औरत न थी, ये तो मेरी माँ हज़रत हलीमा, हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूध पिलाया था, पाला था, तो अपने काले कपड़े को बिछा दिया था। लिहाजा मुसलमानों, तरीक़े मुस्तफ़ा को अपना लो और अपने वालिदैन का अगर जिंदा है तो उनके पैर को चूम करके और सफर करो, तो इंशाअल्लाह रहमान जहाँ भी कामयाबी होगी और वहाँ भी कामयाबी होगी। और अपने वालिदैन का जो है एहतराम करो। अगर वो दुनिया से जा चुकी हो तो उनके कब्र पे जाकर फातिहा पढ़ो, चादर पेश करो, रसूल पेश करो। इसी में हमारे लिए यहाँ भी कामयाबी है और वहाँ भी कामयाबी है। खूब की सैर चमन फूल फूल शाद रहे, बात बात जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।